मैंने कहा मिक्सी में ही बथुआ को पीस लेते हैं। और वैसे तो सिलबट्टे पर पीसते, लेकिन हमारे यहाँ आज मैंने मिक्सी में बथुआ पीस दिया था तो किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि सिलबट्टे में जितना अच्छा स्वाद आता है उतना अच्छा स्वाद इस वाले जो है ना कि मिक्सी में पिसे हुए बथुआ में नहीं आता है। एकदम से महीन महीन पिस जाता है, लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटा पीसा था, फिर भी किसी को पसंद नहीं आया था। तो इसी वजह से हम मिक्सी का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। और कल से थोड़ा सा आरोही के पापा भी जो है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान है आरोही की वजह से। आरोही की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आरोही रो रही हैं और थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे हैं, क्योंकि आरोही जब रोने लगती हैं फिर जो है ना कि हमारे ऊपर लाग आ जाती है कि जो है ना कि हम नहीं आरोही को सही से जो है ना कि बात समझाते हैं। तो आरोही इस वजह से जो है ना कि रो रही थी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो अब जो है ना कि आरोही अब तो खेल रही है, और 2 दिन तक आरोही जो है ना कि एकदम से चुपचाप रही यहाँ पर और रो भी रही थी, क्योंकि वो जब भी जो है ना कि जहाँ पर बच्चों को अच्छा लगता है वहाँ पर से फिर चले आए बच्चे, फिर थोड़ा सा उदास रहते हैं। और इधर जो है ना कि धूप बहुत ही अच्छे से निकल आई है। सुबह सुबह ज़्यादा ठंडी होती है, उसके बाद में तो धूप निकल आती है, अच्छे से धूप निकलती है। और कपड़े हमारे बहुत सारे पड़े थे, तो कल थोड़े से कपड़े हमने धुल भी लिए थे जब वहाँ से आए थे मायके से। तो वो वाले कपड़े मैंने सुबह ही सूखने के लिए डाल दिए हैं, तो वो तो सूख गए हैं। और जो कपड़े थे आरोही के पापा ने इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे कपड़े जो पहन पहन कर इकट्ठे किए हैं, वो सारे कपड़े मैंने कहा पहले धुल देते हैं, और जो कपड़े हैं बाकी के वो हम अपने बाद में धुलेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो साड़ी पहन कर गई थी वही वाली साड़ी पहने हो, आपने साड़ी चेंज नहीं की। तो जी दीदी, इस वजह से नहीं मैंने चेंज की है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि हमारे मायके में कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बहुत सारी हैं, लेकिन कपड़े सुखाने की भी दिक्कत है। बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं और सारे कपड़े जो है ना कि अगर ज़रा सा भी देख ना पाओ तो कपड़े सारे ख़राब कर देते हैं, फाड़ नोच कर फेंक देते हैं। तो इसकी वजह से मैंने साड़ी नहीं बदली थी, और इतनी अच्छी हमारी साड़ी भी नहीं थी कि जो है ना कि आने जाने के लिए रखें और उसके बाद में ना पहने, काम उम ना करें उससे पहनकर। तो इतनी अच्छी साड़ी भी नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने नहीं चेंज की थी। और ये वाली साड़ी भी मैंने नहीं चेंज की है, कल जो हम पहन कर आए थे तो वो वाली अभी भी हम पहने हैं, क्योंकि कपड़े धुलने की भी दिक्कत होती है, यहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है और वहाँ पर भी दिक्कत होती है पानी की। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर पानी की, और वहाँ पर बंदर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हम सोचते हैं कि जितने कम कपड़े हों उतना ही अच्छा रहेगा। और कपड़े तो सारे मैंने फैला दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और वहाँ पर बैठी थी बुआ, बड़ी अम्मा और आरब भी खेल रहे थे, साथ में आरोही भी थी, क्योंकि आरोही आज स्कूल नहीं गई थी, तो आरोही यहीं पर हैं। और इधर जो है ना कि मैंने आज कहा कि चलो नए वाले रूम की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, पोछा ओछा लगा देते हैं। तो बिस्तर तो मैंने अच्छे से संभाल कर रख दिया है, और चादर को भी अच्छे से बिछा दिया है। और पोछा नहीं लगा था, यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगा था। एक दिन हमने पूछा भी था रोई के पापा से कि झाड़ू वाड़ू लगाया है नए वाले रूम में या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग नहीं झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए आते हैं और ना ही पोछा ओछा लगाने के लिए, चाहे जैसी भी चीज़ें यहाँ पर फैली पड़ी हों, लेकिन ये लोग नहीं आते हैं। और तो मैंने आरोही के पापा से पूछा भी था कि वहाँ पर झाड़ू लगा देना, तो इन्होंने कहा कि लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाया था। तो उस दिन का रूम हमारा ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने कहा आज झाड़ू लगा देते हैं। तो सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद में अब जो है ना कि पोछा भी लगा दिया था। और पोछा ओछा लगाने के बाद में नहा लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग जो है ना कि आज हमें काम करते करते 4 बज गए थे। 4 बजे मैंने नहा पाया था, थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसके बाद में नहाए। और इधर आरोही आज थोड़ा सा सो गई थी, तो आरोही आज भी थोड़ा सा परेशान है। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि आरोही चुपचाप पौड़ी लेटी हुई हैं। और उसके बाद में मैंने पूछा भी था आरोही से कि क्या खाना है, क्या पीना है, और कहाँ पर ले चलें तुम्हें टहलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आरोही इस वजह से नाराज़ होती हैं कि मम्मा हमें लेकर चलो बगिया को। तो मैंने कहा चलो बगिया ले चलते हैं, लेकिन फिर भी आरोही कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर लेटी हुई हैं आरोही आराम से। तो थोड़ी देर तक तो आराम से लेटी थी, उसके बाद में फिर आरोही ने जब बोला तो बोला कि मम्मा हम चाय पियेंगे। तो मैंने फिर आरोही के लिए चाय भी बनाई थी।
और कपड़े हमारे सूख गए थे और थोड़े बहुत कपड़े हमारे जो फैले पड़े थे यहाँ पर भी कमरे में भी फैले पड़े थे, क्योंकि आरोही के पापा ने उस दिन कपड़े ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिए थे। जो कपड़े हमारे सूख रहे थे वो वाले कपड़े सारे यहीं पर ऐसे ही पड़े थे, तो वो वाले कपड़े मैंने कहा घर ही करके रख देते हैं अच्छे से, और उसके बाद में ही फिर जो है ना कि और काम करेंगे। काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे काम थे और वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारे काम हो गए हैं। तो एक काम हम ख़त्म कर पाते हैं तब तक दूसरा काम हमारा जो है ना कि करने को हो जाता है कि ये वाला काम भी कर लेते हैं। और यहाँ पर आरोही को हम उठा रहे थे कि उठ जाओ बेटा, और ये जो है ना कि चादर फिर से झाड़ कर अच्छे से बिछा देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इस पर मिट्टी इट्टी पड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा किसक जैसी रही थी, बालू वालू पड़ी थी। तो अच्छे से झाड़ कर मैंने इसे भी बिछा देते हैं और फिर आरोही के लिए चाय बनाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी मम्मी और आपकी भाभी भी क्या आपकी ही तरह सगी बुआ भतीजी हैं? तो जी दीदी, बिल्कुल सही आपने सोचा है और सही कहा है। हमारी मम्मी और हमारी भाभी भी सगी बुआ भतीजी हैं, तो इसी वजह से वो लोग भी जब भी मायके जाती हैं तो साथ में ही जाती हैं, दोनों लोग साथ में चली जाती हैं। तो ना ही भैया को जाना पड़ता है और ना ही पापा को जाना पड़ता है, तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि जब एक ही जगह पर मायका होता है तो जो है ना कि दोनों लोग साथ साथ में चले जाओ। जैसे कि हम और हमारी देवरानी ही दोनों लोग साथ साथ में गए थे, तो आरोही के पापा को जाना नहीं पड़ा था, तो हम लोग ही चले गए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग जो है ना कि शाम के बज गए हैं, 5:30 का टाइम होगा। तो आज हमारे यहाँ बन रहे हैं कढ़ी चावल। तो सबका मन था और सबसे ज़्यादा जो मन था वो हमारे देवर जी का मन था कि कढ़ी चावल बनाओ, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो कढ़ी चावल या करायल ये चीज़ें ज़रूर ही बनवाते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ तो बना ली हैं बेसन की, और उसके बाद में देवरानी जी हमारे जो है ना कि घोल बना रही हैं। तो आज देवरानी जी बना रही हैं कढ़ी चावल, तो मैंने कहा चलो पकौड़ियाँ हम निकाल देते हैं और उसके बाद में बनाना फिर। और आज हल्दी नहीं पीसी थी, तो हल्दी हमारे पास आज है जो पीसी वाली, तो पीसी वाली हल्दी ही डालेंगे। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं, पतली पतली पतला पतला जो है ना कि घोल बना लेते हैं, और उसके बाद में डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और तेल भी आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो तेल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है डब्बे में। और डब्बा जो हमारा है तेल वाला वो थोड़ा सा जो है ना कि समिट जैसा किया है, क्योंकि जब हम गरम तेल डालते हैं, लेकिन आज नहीं, ये जो डब्बा है समिटा था, ये कई दिन हो चुके हैं तब समिटा था। तब थोड़ा सा तेल था इसमें डिब्बे में, और मैंने तेल जो है ना कि गरम गरम इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और एकदम से जो डिब्बा है वो थोड़ा सा ही कोने पर समिट गया है। और इधर हल्दी जो थी वो मैंने अच्छे से भून ली है, मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ हल्दी ही डाली है। और उसके बाद में हमारी देवरानी जी ने जो घोल तैयार करके रखा था और मट्ठा था, वो सारी चीज़ें अब डालेंगे। तो थोड़ा सा जो मट्ठा था वो पड़ चुका है, और ये भी जो बाकी का रह गया है ये भी डाल देंगे, और पानी डाल देंगे थोड़ा सा, जो है ना कि पतला ही इसका घोल रखेंगे। और जब बनेगी, काफ़ी टाइम लग जाता है कढ़ी को भी बनने में, तो फिर बनते बनते जो है ना कि एकदम से गाढ़ी कढ़ी हो जाएगी। तो थोड़ी सी जो होती है वो पतली सी ही रखते हैं, तो काफ़ी पतली पतली रखी थी, बनने के बाद में बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो गई थी कढ़ी। तो कढ़ी बनते तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।